हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसमें जो वैकेंसी आई है लेटेस्ट उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है। देखिए इसमें पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली है इन्होंने 2025 के लिए। और इसमें देखिए ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जाम से AAC-IO ग्रेड 2 बोल देंगे इसको। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल पैरामीटर, कह रहा है इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिए सारे इसके सब पैराज जितना डिटेल में इसका नोटिफिकेशन आया है। मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके बता देता हूँ। देखिए अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये जो इसका वेबसाइट है www.mha.gov.in और NCS का जो पोर्टल है www.ncs.gov.in पे जाके आप देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम क्या दिया है। देखिए क्लासिफिकेशन है इसका जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। और इसका जो लेवल है इसका लेवल 7 है। और इसका सैलरी ग्रेड देखिए 44,900 से 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। ठीक है, पे स्केल स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। सिक्योरिटी अलाउंस 20%, कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे, अगर हॉलीडे में काम करते हैं तो कैश मिलेगा। अगर 30 डेज से ऊपर भी काम करें तो भी उसका कैश में पेमेंट होगा जो आपका वर्किंग हो उसका। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है 3,717 है। अनरिजर्व के लिए हैं 1537, EWS के लिए 442, OBC के लिए है 966, SSC के लिए है 200, SC देखिए वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी है 317। अनरिजर्व के लिए है 1537, EWS के लिए 442, OBC के लिए 946, SC के लिए 566, ST के लिए 226। और जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये ग्रेजुएट मांग रहे हैं किसी भी चीज़ में, BA BCom। और देखिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांग रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज डिजायरेबल है। 18 से 27 की इसमें एज का जो क्राइटेरिया है 18 से 27 वर्ष है, 10/8/2025 को होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर SC, 5 साल का उनको छूट है। SC अगर हैं ST हैं तो आपको 5 साल का छूट, और 3 साल अगर OBC हैं तो 3 साल की छूट। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज हु हैव अटेंडेड, जिसने 3 साल वहाँ रेगुलर सर्विस करी है डिपार्टमेंट में, उसको 40 ईयर तक का रिलैक्सेशन है। इसी तरह अदर इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है। एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर फॉर UR कैंडिडेट, 38 ईयर फॉर OBC एंड अप टू 40 ईयर्स फॉर SC ST इन केस ऑफ विडो। कोई अगर विडो है तो उनको, अगर वो जनरल में है तो उनको 35 साल का है, अगर OBC 38 साल का है और SC ST से बिलोंग करती है तो 40 ईयर्स का उनको रिलैक्सेशन है। 40 ईयर का उनको एज का ले सकते हैं इसमें। द एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, और एक्स सर्विसमैन लोग जो हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब देखिए नोट द पोस्ट ऑफ ACIO। आगे देखते हैं द पोस्ट ऑफ ACIO सेकेंड ग्रेड एग्जीक्यूटिव नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। देखिए अगर आप दिव्यांग हैं, किसी तरह की डिसेबिलिटी है फिजिकल, तो इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए अब फोर्स की जॉब होती है तो इसमें डिसेबल पर्सन को इसमें अप्लाई करना कोई अलाउ नहीं है। और देखिए द नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोवाइड एंड लायबल टू चेंज। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो देखिए उन्होंने 3717, ये चेंज हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। अब देखते हैं सर्विस लाइबिलिटी। द जॉब जो है ट्रांसफरेबल है थ्रू आउट इंडिया, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक, अब देखिए इसमें, और देखिए इसका जो हम एग्जाम स्कीम देखते हैं इसका Tier 1, इसमें 3 टीयर पे एग्जाम होगा, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 1 के एग्जाम में करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश आएगा, और 1 घंटे का इसका 100 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का है, अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका Tier 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। ऐसे इसमें 20 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है 10 मार्क्स की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन करंट अफेयर, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इशू, इस पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो Tier 2 का जो है 50 मार्क्स का है, Tier 1 है 100 मार्क्स का, और Tier 3 में इंटरव्यू, अगर दोनों
होता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ इनके सेंटर पड़ेंगे, ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। वाइल फिलिंग इन ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज चॉइस ऑफ सिटी एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम की बात करते हैं तो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्टेंस के हिसाब से सेंटर को चुन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम्स जो हो सकते हैं आपके जिन जिन सिटी में पढ़ सकते हैं वहाँ पे आप उनको दे सकते हैं, और बहुत केयरफुली इसको चूज करना अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, देखिए सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, द कैंडिडेट हैज़ टू अपियर इन टीयर 1 एट वन ऑफ द 5 सेंटर। 5 सेंटर देंगे आप, 5 में से किसी एक में अपियर हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, पहले ही बताया था 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और कट ऑफ लिस्ट बनेगी, कट ऑफ मार्क जो है इसका 100 में से बनेगा। अनरिजर्व के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, SC/ST के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35। ऑल एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन का डिटेल अलग से है। अब देखिए टीयर 1 जो है वो टीयर 10 में अगर जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे एग्जाम में जो बच्चे अपियर होंगे, 10 टाइम उसमें वैकेंसी जो है उसके 10 टाइम कैंडिडेट्स को इसमें सिलेक्ट किया जाए, क्वालिफाइड किया जाएगा। टीयर 2 के लिए 10 टाइम का लगा लीजिए, अगर 3700 वैकेंसी है तो 10 टाइम 30,000 और 7 या 21 32 33-34,000 इसमें वैकेंसीज। देखिए नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 एग्जाम, कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 10 टाइम। 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाइड किया जाएगा, पास करा जाएगा टीयर 1 के एग्जाम में। However, cut off for tier 1 एग्जाम इन डिफरेंट कैटेगरी में वो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट नंबर। और कह रहा है इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 10 गुना तो बच्चे इसमें लेंगे पहले वाले एग्जाम में, सेकंड के लिए, टीयर 2 के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1 एंड 2 द कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। उसके बाद 5 गुना एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम 30% मार्क्स, 17 आउट ऑफ 50। यानी जो इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का है, उसमें कम से कम आपका ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 द कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 3। टीयर 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 5 गुना बच्चे उसमें लिए जाएंगे, 5 गुना कैंडिडेट्स को उसमें लिया जाएगा इंटरव्यू में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 2 टीयर 3 एक फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी मेड। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी अगर तीनों टीयर 1 का एग्जाम्स का जो है तीनों टीयर के जो मार्क्स को जोड़ के। ठीक, रेजोल्यूशन ऑफ टाई केस, अगर टाई होता है, अगर किसी दो बच्चों के, दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो उसका जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, मार्क्स इन टीयर 2, टीयर 3 में कितने मार्क्स आए वो देखा जाएगा, फिर टीयर 2 में कितने मार्क्स आए वो देखा जाएगा, फिर नॉर्मलाइज मार्क्स इन टीयर 1 में कितने मार्क्स आए वो देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, अगर ओल्डर कैंडिडेट हो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, और उसके बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नाम का जो अक्सर उस हिसाब से, किसी का नाम ए से है तो उसको पहले लेंगे, अगर एस से है तो उसको बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन देखिए इसका बेसिक, ओपनिंग डेट इसकी है 19 तारीख से 19 जुलाई, क्लोजिंग डेट है इसका है 10 अगस्त 11:59 तक आप दे सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फी थ्रू SBI चालान अगर आप भरते हैं उसके थ्रू, फिर 12 अगस्त का डेट है इसमें लास्ट। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा, और इस वेबसाइट पे जाके आप इनको फॉर्म को भर सकते हैं, पोर्टल पे जाके। रजिस्ट्रेशन डन प्रायर टू 19/17/25 एंड आफ्टर 10/8/25 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, वो तो जो डेट है, डेट के अकॉर्डिंग आपने इसको फिलअप करना है फॉर्म को। और इसमें देखिए जब इंस्ट्रक्शन कर रहा है, आई एग्री आपने इसमें भरना है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, बाकी डिटेल है। बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड द कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग डिटेल, वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, वैलिड फोटो ID, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब आपको अपने पास रखना है। कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, जब जो कैटेगरी है उसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल ID, अपना ईमेल ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर, उसके थ्रू इसको आप फिलअप कर सकते हैं।
तो ये बड़ी वैकेंसी है। स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन, इस प्रोसेस जब आप जैसे आप ऑनलाइन करेंगे तो अपने आप प्रोसेस उसमें चलता रहेगा। ये बड़ी वैकेंसी, बड़ी पोस्ट है, इसको आप तैयारी कीजिए। इसकी देखिए एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो इसका 100 रुपये फीस है एग्जामिनेशन फीस। एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है 550 रुपया। और कैंडिडेट को 550 रुपये भरना है रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग फीस। और मेल कैंडिडेट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के, EWS के, OBC के, उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा और भरना है, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन फीस, यानी 650 रुपये भरना है। All SC/ST candidate, female candidate, those ex-servicemen who are eligible for reservation are exempted from payment of examination fees। उनको 100 रुपये नहीं देने हैं, लेकिन 550 रुपये उनको देने हैं। मोड ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट का जो मोड है वो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म है इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट गेटवे का जो उसमें सोर्स होगा SBI E-Pay से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, रुपए से, वीज़ा से, मास्टर कार्ड से, ठीक है। इस तरह आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं। क्लोजिंग डेट इसका है 10 अगस्त 11:59 तक। ये बड़ी वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और ये देखिए इसमें डॉक्यूमेंट विभिन्न जो अपेंडिक्स में देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसमें देखिए बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्मेट में देना होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फॉर OBC कैंडिडेट, OBC वाले का जो है फॉर्मेट ये है। इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट ये है। ये सारे फॉर्मेट इनको डिटेल में आप देख लीजिए। और ये है अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विस। अगर ये एक्स सर्विस मैन है तो उनको इस फॉर्मेट में अपना अंडरटेकिंग देना होगा। तो ये बड़ी वैकेंसी, इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इसकी आप तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।